ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है।
कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्धिमात्मनां वानुसत्तभावता करोति यतनं सकल परमे नारायण ते समर्पते। अन्याओ मुर्दारुद्धाय तर्वे कवेतने छैरित प्रवासमते यथा सामदेवे चलते विश्वं पुष्टं ग्रामे यत्सुनां पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो भव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सदा शिव यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षमत्वपरमेश्वर। अपराध शस्त्राणि क्रियांसे मया दासो मते मामत्वा क्षमत परमेश्वर। अन्यथा शरणात्मे शरणं तस्माद् कार्यभावे क्षमत परमेश्वर। बोलो शंकर भगवान की जय। हो गया। नंदी जी का ध्यान कीजिए, मां भगवती का ध्यान, गौरी का। ओम अम्बे बालिके नमः गंजने सुतकापिनाशिनी देवालकं देवकां सुमिरप्रियां लंबोदरजननी गौरवाब्जानिया। ओम मालवाराधे नमः विदेवातं प्रदिशे पूर्वासा गौरवाब्जानिया। छोड़ दो गौरी माता भगवती ने एतानि गंधाजपुत्रिभूते नैवेताम्बरं पुण्ये परं दच्छ दक्षिणादन्तेन्या पूजा कृतामं जय ओम जय देव नमस्तुभं जय शनकादिक ब्रह्मा नर गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद स्वामी वांछित फल पामि सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव। पावन शिव पुराण कथा 26 अगस्त से 25 अगस्त से 30 अगस्त और हम सभी को ये बड़ा गर्व होना चाहिए, बहुत गर्व की बात है और यजमान परिवार के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। पूरे विश्व में
भगवान शंकर के विजयी ध्वज को फहराने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पावन शिव कथा का कार्य पूरे विश्व में चल रहा है। पिछले कुछ दिन पहले ही भिलाई में और नेपाल बीरगंज में कथाओं में मैं सम्मिलित हुआ, लेकिन भगवान शिव की कथा करने वाले शिव पुत्र जिन्हें कुबेर के रूप में हम लोग मानते हैं, उनके लिए सबसे पवित्र महीना कौन सा होगा? और सावन का सबसे पवित्र तिथि कौन सा होगा? पूर्णिमा। वो विश्व में किसी देश को, भारत में किसी प्रदेश को नहीं, बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को, बालोद जिला को, जुंगेरा के इस पावन धाम को और यजमान परिवार को और साथ में सभी शिव भक्तों को मिला है। श्री जामरी पाटेश्वर धाम और पाटेश्वर सेवा संस्थान और पाटेश्वर संस्कार वाहिनी विभिन्न जो प्रकल्प हैं वो सभी इस आयोजन के साथ हैं और पूरे आयोजन में तन मन धन से, मन क्रम वचन से सभी लोगों को साथ देना चाहिए और सब लोगों को मिलकर ये सुंदर सा आयोजन करना चाहिए। आज भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ। भूमि पूजन के साथ ही स्थल का निर्माण और स्थल के निर्माण के साथ साथ लोगों की मानसिकता में भगवान शिव भक्ति का भी निर्माण अब हम सबको करना है। जो जिस क्षेत्र में है, हमारे मीडिया के साथी भी यहाँ पर हैं, हमारे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, धार्मिक, आध्यात्मिक, व्यापारिक सभी प्रकार के लोग यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोग अपने अपने स्तर पर आज से लग जाएं और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए पूर्ण समर्पित होकर के निस्वार्थ भावना से, निष्काम भावना से, क्योंकि देखिए सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले सांब सदाशिव हैं। जब वो सभी कामना की पूर्ति करने वाले हैं तो उनसे किसी कामना की इच्छा क्यों करना? जब हमें पता है कि हमारे माता पिता हमारा संपूर्ण भरण पोषण करते हैं तो हम उनसे बार बार मांग क्यों करते हैं? वो बिना मांगे ही सब देने वाले ऐसे औढरदानी हैं। तो निष्काम भाव से सभी लग जाएं। श्री जामरी पाटेश्वर धाम में शिव पुराण की 1 महीने की कथा चल रही है और अनुष्ठान में होने के कारण 1 महीने कहीं नहीं जाना है, ऐसे व्रत के साथ बैठा हूं। लेकिन ये मैं कहीं आया नहीं हूं, मैं पाटेश्वर धाम में ही हूं। जहां पर भी भगवान शिव की कथा है वो हमारा ही स्थान है और आगे भी जब जब आवश्यकता होगी और आवश्यकता नहीं भी होगी हम भी आते रहेंगे और आकर के मार्गदर्शन और सेवा कार्य में हाथ बटाएंगे। और जैसा कि पहले से ही सब तय है कि 5 दिन की कथा होनी है, उसमें 5 दिन यहाँ उचित स्थान पर बैठकर मैं स्वयं कथा का श्रवण करूंगा। मेरे साथ हजारों शिव भक्त और भी पूरे भारत और विदेशों से भी जो आएंगे वो सब लोग यहाँ कथा श्रवण करेंगे और साथ ही साथ यहाँ क्षेत्र के जो तीर्थ स्थल है उनका प्रदीप मिश्रा जी भ्रमण करेंगे, महाराज जी दर्शन करने जाएंगे। उसमें श्री जामरी पाटेश्वर धाम भी एक दिन पधारेंगे, ये भी हमारे पाटेश्वर धाम का सौभाग्य होगा। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, मंगल भवेत, मंगलाशासन। और भगवान शिव तो सारी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। आज के पूजन की वो अभिष्ट सिद्धि हमको प्रदान करें। इन्हीं भावनाओं के साथ सांब सदाशिव महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को वो शक्ति, सामर्थ्य और सभी को एकजुटता के साथ इस कार्य को करने की क्षमता मिले, यही मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम। बोलिए उमापति महादेव की जय, बंजारी माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, हर हर महादेव। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। लेकिन विश्वामित्र ने जान लिया था कि मैं क्रोध करके इनको श्राप दूंगा तो मेरा तप बल नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो राम लक्ष्मण को मैं जहां चनाए नृप्त होए। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ना चाहिए। लड़ो, क्रोध मत करो। यहाँ जैसे जैसे क्रोध कर रहे हैं, इस तन जगही हो इवन हानि, वैसे वैसे तब परशुराम जी बोले, राम ये तेरा भाई है इसलिए अभी तक बचा हुआ है,
मैं तुमसे बहुत प्रभावित हो राम, तुम दिखने में भी सुंदर हो, तुम्हारा स्वभाव भी बहुत अच्छा है राम, ये तेरा भाई नहीं होता ना तो अभी तक इसको मार डालता। बोले राम दे ही नहीं हो रहा, बचाओ विचार बंधु लघु तोरा। और इसका तन सुंदर है लेकिन इसका मन बहुत खराब है। कैसे? जैसे सुंदर शरीर में दुर्गुण हो तो वो कैसे हो जाता है? जैसे सोने का कोई कलश हो और उसमें जहर भरा हो, सोने का कटोरा हो तो उसमें खीर डालो तो कितना अच्छा लगता है, और सोना कटोरा में जहर हो तो कितना बेकार है। विष रस भरा कनक घटु जैसे, सुनि लक्ष्मण भी से बहुगी नरेंद्रेगा। लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि महाराज मैं आपका दास हूँ, आप बैठ जाओ, पांव दर्द हो रहा होगा। महाराज यदि इतना ही अच्छा है, आपको लगता है धनुष तो बढ़ई बुला लेते हैं, जोड़ देते हैं। ये सब बात अच्छा बोला था। ये सब बात सुन के राम जी मुस्कुराने लगे, लेकिन परशुराम का गुस्सा देख के उन्होंने फिर नयन तरेरे राम, फिर नयन से इशारा किया। और अब जब तरेरे शब्द आया है, घूर के देखा लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण जी समझ गए अब ठीक बात नहीं है, अब हमें बीच में नहीं आना है। लेकिन परशुराम जी को ऐसे इशारा करते हैं, मैं हट रहा हूं, अपना भी चुप हो जाओ। और गुरुदेव के पास चले गए। लक्ष्मण जी अब उठकर राम जी के पास नहीं, गुरुदेव के पास चले गए। चलो अब हम बीच से हट ही जाते हैं, हम आप हमको नहीं बुलाओगे तो हम कैसे आपके पास आएंगे? आप ही तो बुलाते हो, इसलिए हमको आना पड़ता है परशुराम जी, अब हम हट जाते हैं। ऐसे कह के गुरु समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम। पुरुषोत्तम मास के अवसर पर 1 महीने की राम कथा पाटेश्वर धाम में चल रही है, और इस कथा में आप सभी हम सभी अवगाहन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। रोज 1-1 मास प्राण की कथा करते हैं। आज सौभाग्य से 10वां दिवस है। यहाँ पर जो भक्ताएं हैं वो, और जो घर बैठे मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन हम सबको देख पा रहे हैं, आप सब से चाहते हैं कि आप राम कथा सुनिए, शिव पुराण भी सुनिए संध्या में। लेकिन इसके प्रति यदि मन में कोई जिज्ञासा हो तो उस जिज्ञासा को दबा के मत रखिए। नीचे स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर है, आप उस पर अपनी जिज्ञासा लिखकर भेज दीजिए। जरूर आपकी जिज्ञासाओं को भी हम कथा में सम्मिलित करेंगे। आज हमने एक जिज्ञासा का समाधान कर दिया। कई लोग जो कहते हैं कि परशुराम जी और लक्ष्मण का संवाद हुआ कि विवाद हुआ, ये संवाद हुआ, संवाद हुआ। लक्ष्मण जी ने कोई गलत शब्द का उपयोग नहीं किया है। हमने संधि विच्छेद कह के आज पूरे लक्ष्मण परशुराम संबंध को, संवाद को विस्तृत बताया। ये संवाद हुआ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं विवाद हुआ, तो विवाद इसलिए हुआ क्योंकि परशुराम जी ने विवाद किया। लक्ष्मण जी ने वाद करने वाले के प्रति शांत हो जाने से वाद खत्म हो जाता है। बात बात में बात बढ़ता है, बोलते हैं। विवाद नहीं होता। जब वाद के ऊपर वाद करो तो विवाद, और वाद हो तो चुप हो जाओ तो विवाद नहीं होता है, वाद होके खत्म हो जाता है। लेकिन परशुराम जी शांति नहीं होते। अब राम जी फिर आ जाते हैं, और राम जी दोनों हाथ जोड़कर, ये तीसरी बार, और कोई भी चीज 3 बार किया जाता है ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार। राम जी ने 3 बार मौका दिया परशुराम जी को। महाराज सुन लीजिए ध्यान से, हमारे राम जी बड़े अच्छे हैं ब्राह्मणों के प्रति। ऐसो को कृपाल जगमाए, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाई। तीसरी बार हाथ जोड़ लिया। पहली बार हाथ जोड़ा था, कहा था कि महाराज नाथ संबोधनि भंजनिहारा, होई है क्यों दास तुम्हारा। दूसरी बार हाथ जोड़ा था कि महाराज बालक है, और जो बालक कछु अगचरी करही, सुनहि मात पितु मन मोद भरही। आप 2 बार तो शांत नहीं हुए, तीसरी बार राम जी आ गए। अब क्या उदाहरण दे रहे हैं? हर बार अलग अलग उदाहरण दिया। यहाँ पर भगवान राम बड़े विनय भाव से कहते हैं, महाराज बगरे बालक एक स्वभाव। बगरे मतलब दतिया है ना, वो आता है
हम लोग उसको भगाते हैं, हमको पता है ये इसका काम है, स्वभाव है। ऐसे उपमा दे दिया, लेकिन बर्रे कह के राम जी ने सावधान भी किया परशुराम को। लक्ष्मण डंक मारने वाला है, इसके डंक का इलाज नहीं है महाराज। दुनिया में सांप भी डस लेना तो आदमी वैसे ही वैसे स्वस्थ हो जाएगा तुरंत। बिच्छू भी काट ले तो 2, 4, 5 घंटा में उसका उतर जाता है। मच्छर काटे तो भी ठीक है, थोड़ा खुजली होगा, वो होगा, लेकिन कहीं एक बार दतिया ने डंक गड़ा दिया महाराज तो मुंह कान फूलना चाहिए। तो महाराज लक्ष्मण जी को ऐसे मत समझो, है ना, संकेत किया है। लेकिन यहाँ पे कह रहे बर्रे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदु सही काऊ। इनको जो सज्जन होते हैं वो उनसे गुस्सा नहीं करते। और महाराज इसने आपका कुछ थोड़े बिगाड़ा है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अपराधी में नाथ तुम्हारा, अपराधी तुम्हें, मैंने धनुष को, इसने भी कह दिया कि छुआ तो टूट रघुपति ही न दोषु। लक्ष्मण जी ने कहा है, लक्ष्मण जी ने अपने भाई का बचाव नहीं किया है। कुछ लोग बचाव करते हैं, झूठ भी नहीं बोला, छुआ तो टूट रघुपति ही न दोषु। राम जी तो ऐसे देख रहे थे कि कोई नया धनुष है क्या, वो सड़ा सा धनुष है, टूट गया। उन्हें थोड़ा था, ऐसे उठा रहे थे। कई चीज इतनी खराब हो जाती है, उठाते उठाते टूट जाता है, उसको तोड़ दिया, तोड़ नहीं दिया, वो टूटने लायक हो गया था, टूट गया, तोड़ दिया मंत्र हो। अब फिर वो बेचारा कह भी रहा है कि आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है तो बगाई बुला देते हैं, जुड़वा देते हैं, ले जाओ। अब तो राम जी को भी लगा कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, और राम जी ने कह दिया कहिए बेग जही विधि रिस जाई। महाराज जैसे आपका क्रोध जाए, क्योंकि कृपा, क्रोध, वध और बंधन, आपको मुझ पे कृपा करना है तो कृपा करो, क्रोध करना है तो लो बैठ गया, जितना गाली देना है तो उसी में ठीक लगता है आपको, वध करना है तो मार दो, मामला ही खत्म। और बांधना है, बांध के ले जाना है महाराज, तो हम गुलाम बनने को तैयार हैं। आप हमें बांध लो, गुलाम बना लो, चलो हम बिक गए, जो करना है करो, लेकिन आपका गुस्सा शांत होना चाहिए, क्योंकि अब आपका गुस्सा अति हो गया, अब आप क्रोध के सीमा को भी लांघ रहे हैं। तब परशुराम जी राम जी को नहीं देख रहे हैं, भाई जो आदमी सामने खड़ा हो उसी को देखना चाहिए। लक्ष्मण जी जाते जाते बोले थे, कहाँ चले गए थे लक्ष्मण जी, लो भाई हमको देख के ही गुस्सा आता है तो हम गुरु महाराज के पास चले जाते हैं। लक्ष्मण जी को कहा है, गुरु समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम। इधर उधर की बात छोड़ के लक्ष्मण जी गुरु महाराज के पास जाकर बैठ गए। अब मान लीजिए आपके घर में झगड़ा हो रहा, अब आप सब छोड़ के जामड़ी पाटने आके बैठ गए, लेकिन वो जो कारी करने वाला है वो यहाँ आके भी शुरू हो जाए, लेन जी कैसी जी ऐसी जी। तो लक्ष्मण जी गुरु महाराज के पास जाकर बैठ गए थे। अब परशुराम जी को भी चाहिए कि भाई लक्ष्मण जी जब हट गए बीच से तो मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।